वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आलमी जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा एक निज़ाम था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फ़ैसले किया करती थीं। सरकारी फ़ैसलों में वो बताती थीं कौन सी तैनाती कहाँ होगी। बानी PTI के फ़ैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने एक स्टोरी शाया की। नाजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। लंदन के जरीदे ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मुखालफीन से मुताल्लिक़ जब भी खबर आती थी तो PTI वाले खूब उछाला करते थे। ये मकाफ़ात अमल है। आज आलमी जरीदे इनके बारे में सच लिख रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिर्फ बुशरा बीबी ही नहीं, गोगी समेत और भी बहुत से किरदार थे। कोई खबर किसी मुखालिफ के लिए आती थी या जो भी उनका अपोनेंट था, आज वही बड़े इदारे कह लें जो दुनिया के, वो जब उनकी बात कर रहे हैं तो अब ज़रा उनका देख लीजिएगा कि ट्रोलिंग का क्या अंदाज है। ये हकीकतें हैं जो बहुत अरसे से सबके सामने हैं, और यही वजह है कि आपको और भी किरदार याद होंगे, वो गोगी और कुछ और भी थे, वो भी इसी से रिलेटेड रहे हैं। तो ज़ाहिर इसमें हकीकत है, और इकनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है और अपनी जगह। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक़ रखते हैं। बैरिस्टर गौहर की समझ से गुफ्तगू। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून थी और वो इस वक्त जेल में है। बैरिस्टर गौहर का ये कहना है बुशरा बीबी पर पहले भी इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया कि बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक़ रखते हैं। बैरिस्टर गौहर की समझ से गुफ्तगू। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून थी और इस वक्त वो जेल में हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी पर पहले भी इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिलों की तौसीक़ कर दी है, जिसके बाद तीनों बिल नाफिजुल अमल हो गए हैं। इन तरमीम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से ख़त्म हो जाएगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे, जिनकी तैनाती की मुद्दत 5 साल होगी। मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 3 नए बिल जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025, इस पे दस्तखत करके इसकी तौसीक़ कर दी है और आज से ये नाफिजुल अमल होंगे। इसके मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और इस ओहदे की मुद्दत जो है वो कम अज़ कम 5 साल के लिए होगी, और जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा उसी दिन से मुद्दत का आगाज़ होगा। इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो 27 सितंबर 2025 से इस माह के ये ओहदा ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ इसमें मज़ीद तरमीम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म किसी भी जनरल को 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर कर सकेंगे और इसके बाद तौसीह भी इसमें की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर इस पर तौसीह कर सकेंगे और ख़ास तौर पे इस कमांडर नेशनल कमांड स्ट्रेटजिक कमांडर जो है उसकी तकर्री या फिर उसकी तौसीह को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ के फ़राइज़ और इसके साथ साथ उनकी ज़िम्मेदारियों का तयन तो कर सकेगी, लेकिन उसको महदूद नहीं कर सकेगी। आज ही सदर पाकिस्तान ने इसकी तौसीक़ की है और ये गुज़श्ता रोज़ सेनेट से, उससे पहले कौमी असम्बली से भी ये मंजूर हुए थे। जी।
जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर जरा मुकम्मल हो गई है। सेशन कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को आइंदा समात पर गवाही के लिए तलब कर लिया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने केस की समाअत की। अताउल्लाह तारड़ ने अदालत में पेश होकर शहादत कलम बंद कराई। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया की अताउल्लाह तारड़ पर जिरा। वकील का कहना था, आप USB कहां से लाए? अता तारड़ ने जवाब दिया, गुलबर्ग की मार्केट से खरीदी। डाटा ज़राए अबलाग से लिया है, अखबारी तराशे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। वकील ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से सवाल किया, आपका नून लीग से कब से ताल्लुक है? तो अदालत ने रोक दिया और करार दिया सवाल गैर मुतलका है। झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई, तो ये झूठे इल्जामात, इसका जवाब देना होगा। जिरा मुकम्मल होने पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ के दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को तलब कर लिया। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ पीर को एहतजाजी वॉक करेगी। PTI के अरकान पंजाब असम्बली लाहौर हाई कोर्ट तक वॉक करेंगे। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी जमा कराई जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान साहब, क्या फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने जितने भी अरकान असम्बली जारी कर दी हैं कि पीर के रोज़ वो पंजाब असम्बली पहुंचे, जहां से तमाम अरकान असम्बली फुकरा के हमरा एक रैली की सूरत में माल रोड के जरिए हाई कोर्ट चौक पहुंचेंगे, जहां पर जो हाई कोर्ट के वकला हैं वो यहाँ पर इनसे खिताब करेंगे और 27वीं तरमीम के हवाले से मौजूदा सूरत हाल को जेर बहस लाने के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में एक रिक्विजिशन भी ऐवान में जमा कराई जाएगी इस असम्बली सेक्रेटेरिएट में, ताकि इजलास बुलाया जा सके और इस हवाले से इसके ऊपर तमाम अरकान अपनी अपनी राय दे सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़ कर दिया गया है। पिंक बस सर्विस का नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। शर्जील इनाम मेमन ने अपने जारी बयान में कहा है कि 17 नवंबर से इब्तिदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात सुबह से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक होगी। कराची जैसे बड़े शहर में ख़वातीन को रोज़ाना सफ़र करने के दौरान जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये सर्विस उनके बोझ को कम करने में मददगार साबित होगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत इससे चाहती है कि ख़वातीन एतमाद के साथ अपने तालीमी, मुलाजमत और ज़ाती मामलात निपटा पाएँ। बसों में सिक्योरिटी, ट्रैकिंग सिस्टम और तरबियत याफ्ता अमले की सहूलत मौजूद होगी। मुस्तक़बिल में इस सर्विस को दीगर इलाकों तक बढ़ाने का भी मंसूबा है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन शुरू कर दी है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तफसीलात भिजवाने के लिए मुरासला जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइए मुरासले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन शुरू कर दी गई है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर को मुरासले जारी कर दिए गए हैं और अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत की गई है, जबकि पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़ेरी रकबों की जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका।